हेलो जी, टॉन 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 जय श्री राम। कैसा आप लोग? वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में। एक और कहानी मतलब एक मूर्ति के बारे में। मूर्ति के बारे में कहानी है, ठीक है। मैंने तुमको यहाँ ट्रेडर फोटो लगा दी होगी है। तुमको सबसे पहले तुमको कमेंट करके बताना भैया कौन सी किस चीज़ की मूर्ति है, कौन से भगवान की है, कौन से देवी की है, कौन से देवता की है, किसी भी चीज़ की तुम जाके सबसे पहले कमेंट करोगे। ओके, मैं तो कमेंट कर देना। उससे पहले तुमको बता देता है, मेरा नाम अक्षय जिंदर, चैनल का नब्बी है द अक्षय जिंदर। वीडियो कर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। तुम बाद में भूल जाओगे, है ना, तो भी करो, हाँ जल्दी फास्ट, है ना। और कमेंट कर दो भैया कि किस चीज़ की मूर्ति है, ठीक है। हम डायरेक्ट बात करते हैं इस मूर्ति के बारे में, है ना। तो भैया अगर जिसने भी मतलब मूर्ति देखी होगी, है ना, मतलब तुमने देख ली होगी मूर्ति, है ना। जिसको पता चल गया हो ठीक है, जिसको नहीं पता चला हम बता देते हैं भैया जी। ये हमारे शिव शंभू भगवान, शिव शंकर भगवान, है। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आज फिर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ना। तो भैया ये एक रूप है शिव जी का, है ना। ये नटराज वाला रूप है, नटराज, है ना। मतलब ये जो रूप है शिव जी का, है ना, ये ना भैया डांस के रूप में माना जाता है, ना। मतलब डांस के जो देवता है ना, वो है हमारे ये शिव जी वाले, शिव जी की वाली मूर्ति, ये वाला रूप शिव जी का, है ना। डांस के देवता, नृत्य के देवता, है ना, उस वाले है डिपेक्ट करके ये वाली मूर्ति बनाई गई है ना। तो भैया जी इसमें शिव जी बिल्कुल गुस्से वाला डांस करते हैं ना। मतलब जब सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या तो उनकी आँख खुलती है तीसरी वाली, या तो भैया वो डांस करते हैं, है ना। तो ये डांस वाली है। तो इसी के बारे में बात करेंगे भैया, कैसे आई ये मूर्ति, है ना, अस्तित्व में कैसे आई, है ना। सबसे पहले तुमको मैं बता देता हूँ इसकी डिटेल के बारे में, ना। तो भैया शिव जी नाच रहे हैं, साइड में उनके सर पे, है ना, सर मतलब जो उनके फेवरेट वाले हैं वो होते हैं ना, एक वाहन मान लो, नहीं वाहन नहीं माना, फेवरेट वाले दोस्त मान सकते हो, तो है ना। शिव जी उनके गले में रहता है ना एक सांप, है ना। तो वो, और भैया उनके ध्यान से देखो भैया, पैर के नीचे ना एक बच्चा टाइप में या बोना टाइप में कोई अंकल टाइप से है ना, उनके पैर के नीचे बैठा है। ध्यान से देखना तुम, है ना। साइड में फोटो लगाया है ना, तुम ध्यान से देखना। तो भैया जी आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे भैया जी वो कैसे आई, है ना। और भैया ये मूर्ति, हाँ जी। तो भैया हम वापस जाते हैं पुराने टाइम में अपना, है ना। हम जाके बात करते हैं पुराने टाइम की, है ना। शंभू जी के पास पहुँच जाते हैं वापिस से, पहुँच गए भैया पुराने ज़माने के टाइम पे, ना। अब भैया जी उस टाइम पे दानव हुआ करता था भैया, अपसमरा। अपसमरा का नाम हो, अपसमरा नाम से एक दानव हुआ करता था, राक्षस वगैरह होता है ना, वो हुआ करते। एक था उनमें से अपसमरा, है ना। वो भी अज्ञानता का प्रतीक था। मतलब अगर जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, है ना, तुम काम करते करते भूल जाओगे उस दानव की वजह से, है ना। अगर तुमको सीधा चलना ना, तुम भूल जाओगे क्यों चल रहा था मैं सीधा, वो टेढ़ा जाना था, वो ऐसा। फिर उसके बाद तुम टेढ़ा चले जाओ, आधे रास्ते जाके याद आएगा तो ओ मेरे को तो सीधा जाना था। ऐसा ऐसा सीन कर देता था ना बंदों के साथ, है ना। शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया था भैया, है ना। मतलब अगर कोई काम बंदा कह रहा है कि ना मेरे को सीधा जाना है, उसको रास्ता बुलवा के कह देगा टेढ़ा जाना है, तो वो टेढ़ा चला। वैसे वैसे वाला सीन कर देता था कई बंदों के साथ, ना। मतलब जो देवी देवता वगैरह होते थे उनके साथ सीन कर दिया, हाँ। भैया जी सारे देवी देवता नाराज हो गए। भैया जी कोई यज्ञ कर रहा है, उनको कह रहे कि ना यज्ञ का ये वाला मंत्र नहीं, दूसरा मंत्र है, उसको बम ब्लास्ट करवा दिया तो बहुत सीन करे उन्हें उस बंदे ने, हाँ। वो भी फुल मजे लेता था, हाँ। तब इंद्रदेव घबराते हुए महादेव के पास हो गए, भैया जी शंभू जी, हाँ। मतलब कोई सी भी आपदा आ जाए, सारे देवी देवता कहाँ पहुँचेंगे? शंभू जी के पास। शंभू जी कुछ सोल्यूशन दो, शंभू जी कोई सोल्यूशन दो, ऐसा चल रहा है भैया हाँ। तो उन्होंने कहा भैया जी अपस्मरा, सर जी अपस्मरा एक तन है ना, तुम कोई जानते हो, है ना। तो उसी के कारण भैया जी सारे सारे कष्ट हो रहे हैं, है ना। वो भी, वो सभी देवों को उनकी शक्ति बुलाने पर अभी उन्होंने कहा कि ना भैया जी सारे जो देवी देवता हैं उन काम करने जो उनकी शक्तियाँ हैं वो भूल जा रहे हैं। काम करते हैं अपनी शक्तियों के हाथ, आधा काम करवा के बुला देते हैं, क्या चल रहा है ना। जिसकी वजह से देवों का कार्य से बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मतलब उनका कार्य जो करना होता है उनको गाड़ी सीधी चलानी होती है, गाड़ी सीधी नहीं चल रही, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चल जाती है और आगे जाके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। और वह अपने कार्य पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, मतलब जो अगर तुमको अपनी गाड़ी चला के सीधे घर पे जाना है तो तुम घर पे नहीं जा पा रहे, तुम आधे रास्ते में अटक जा रहे हो, है ना। या फिर कोई भी जाम लगवा दे तुम्हारे बीच में, है ना। मतलब जैसे गाड़ी चली है ना, उसकी सीट चली है, उसको ऐसा करवा कर लगा दी, है ना। और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो भी, उसका भी जाम लग गया, इस वाले को भी नहीं जा पाया, ये भी नहीं जा पाया, दोनों को भूल गए रास्ता, है ना। ऐसा कुछ सीन कर रखा था उस बंदे ने, है ना। उस समय नारद मुनि जी भी, भैया जी नारद मुनि, है ना, नारायण के देवता, नारायण के नहीं, नारायण विष्णु भगवान के भक्त, है ना, सबसे बड़े भक्त नारद मुनि, है ना। वो भी भैया जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए शंभू जी के द्वार पे, है ना। वो भी कहते हैं कि ना महादेव महादेव, है ना। उसी समय नारद मुनि जी भी आकर कहे महादेव जी अपस्मरा ने बहुत आतंक मचा रखा है। ये क्यों आतंक मचा रखा है सर जी आपको पता है? महादेव ने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, हाँ, तुमको क्या दिक्कत आ गई, है ना, तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ घटित हुआ है क्या? हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ ना, इस चीज़ का अहंकार नहीं है मुझको, लेकिन हाँ
मैं तुमको बताने चाह रहा हूँ कि ना भैया जी मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, है ना। वो आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है ना। तो भैया जी मैं विष्णु का नाम नारायण नारायण पूरे टाइम स्मरण करता रहता हूँ ना। आज तक भी मेरे को कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन भैया जी आपस मरा के कारण मेरी ये वाली ये वाली जो थ्योरी चलती आ रही थी वो वाली में ब्रेक लग गया। मतलब मैं ऐसे चला रहा गाड़ी, उसमें बीच में ब्रेक लगा दिया, आपस मरा ने कह रहे कि ना अभी नहीं जाना आगे, बीच में ब्रेक लगाओ, उसके बाद फिर वापस चलवा दी। मतलब नारायण नारायण की स्पीड चली रही, उनको ब्रेक लगाया, उसके बाद 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद वापस चलवाई गाड़ी। तो ऐसा करा उन्होंने, हाँ, मतलब भूल गए थे नारायण नारायण मंत्र करना, हाँ, का जाप करना, हाँ। तो भैया जी अब कैसे हो चलेगा है। तो उन्होंने कहा सर जी देख लो मेरे इतने बड़े वक्त को ऐसे ऐसे मजा कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा चलो भैया जी कोई दिक्कत नहीं जी। तो फिर नारायण ने वो मतलब नारद मुनि ने कहा कि ना भैया जी आप कुछ संभालिए, महादेव जी देवों के देव महादेव कुछ ना कुछ तो करो, है ना। तो उन्होंने कहा सर जी ठीक है अभी हम कुछ करते हैं, लेकिन तुमको सबको पता है भैया जी आपस मरा जो है वो मारा नहीं जा सकता, उसकी डेथ नहीं है, अमर है वो बंदा। क्यों है भैया जी। फिर नारद जी ने कहा भैया जी नारद ऐसा कैसे है सर जी, आप शंभू जी है, महादेव है, देवों के देव महादेव है, आपके लिए कुछ असंभव है। कह रहे सर जी आप समझा करें, हमको भी पता है कि ना नारद वो जो आपस में रहा है वो गलत काम कर रहा है, लेकिन हम उनको मार नहीं सकते, फिर हमने उसको मार दिया, है ना। तो भैया जी सारे हरे जो नॉर्मल बंदे हैं या नॉर्मल बंदे भी है या फिर देवी देवता भी अपनी गलतियों का दुरुपयोग करके भैया वो भी ऊपर चले जाएंगे, है ना। कि अगर हर बंदे को हर एक चीज़ याद रहने लगी तो गलत हो जाएगा ना। मान लो तुमने फर्स्ट क्लास में अपना सिलेबस याद करा, सेकंड को भी तुम्हारा याद है, थर्ड में भी याद है, फोर्थ में भी याद है, 10th तक भी तुम्हारा हर चीज़ याद है, क्या तो कैसे चलोगे तुम, हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो भूलना पड़ेगा ना भैया, कुछ नया सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो भूलना पड़ेगा ना, है ना। तो भैया जी ऐसे ही उन्होंने कहा कि भैया जी वो मारा नहीं जा सकता, आपस मरा, है ना। अगर मर गया ना दुनिया का नाश हो जाएगा, है ना। दुनिया टेढ़ी मेढ़ी चल पड़ेगी, है ना। क्योंकि जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ बुराई भी साथ में रखनी पड़ेगी ना, दोनों का बैलेंस तभी तो बनेगा, है ना। अच्छा बुरा दोनों साथ साथ आएंगे तभी तो बैलेंस बनेगा ना। तो इसीलिए वो नहीं मारा जा सकता, है ना। लेकिन हाँ मेरे को पता है कि तुम क्या चाहते हो, है ना, हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसा करो तुम चले जाओ, है ना। फिर नारद मुनि कहते ठीक है सर जी आपको समझ आ गया ना भैया क्या करना है। आपने अपने जिम्मे अपनी वो ले ली, मतलब आपने जिम्मेवारी ले ली अपनी, हाँ। तो ठीक है मेरा भी काम होगा, अब मैं चाहता हूँ आपसे अकेले का है कि मेरे को आगे तो जाने की मैं जाता हूँ, है ना। नारायण नारायण ओके। उन्होंने कहा नारायण नारायण, उन्होंने कह दिया अपने शंभू जी को, है ना, कि भैया जी मैं जा रहा हूँ तुम अपना देख लेना, हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ सर जी, हाँ। तो भैया जी महादेव पहुँच गए आपस मरा के पास, है ना। उनको कहने के लिए भैया जी सुधर जाओ सर जी, है ना, वरना भैया जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो वापस मरा भैया खुश हो गए, कहने लगे हाँ 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 कर गया ना, पाओ महादेव आपको पता चल गया मेरे बारे में, है ना, मेरे को जान गए आप, है ना। हाँ 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 ऐसे ऐसे नहीं लगा हंसने लगे भैया, रावण बोल रहे, है ना, जय रावण हंस रहा, हाँ हाँ ऐसे करके हंसने लगे हो भी, है ना। उसके बाद महादेव ने कहा सर जी आपके वजह से देवताओं के कार्यों में विघ्न आ रहा है ना, मतलब जो देवता लोग हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना काम सुधार लो, है ना, अपने ढंग से काम करो, ये टेढ़े मेढ़े काम मत करो, इज्जत से काम करो, है ना। तो उन्होंने कहा सर जी मेरे को उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, और बस महाराज ने कहा महादेव को सर जी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, जिसका काम रुक रहा है रुकने दो, मेरे को क्या करना है ना। तो सर जी महादेव ने कहा तुम अपने अहंकार के नीचे दब गए हो, तुमको अहंकार होगा अपने विद्या, है ना, मतलब जो तुमको विधि मिली है या फिर तुमको ज्ञान मिल रखा है उसका अहंकार होगा तुमको, है ना। तो आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा उसका तुम अपने आप जिम्मेवार होगे, है ना। या तो अभी सुधर जाओ या तो तुम्हारे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, तुम अपने आप जिम्मेवार होगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। तो उन्होंने कहा भैया जी जो होगा आपसे वो कर लो, है ना, क्योंकि सर जी मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे को मारने वाला तो कोई है नहीं दुनिया में, हम भी देखना चाहते हैं भैया कौन है ऐसा जो हमको डरा सकता है ना, जो होता है वो कर लो। शंभू जी को कहते हो ना वापस मराने, क्या जो ना कर लो, जितनी हिम्मत है सारी डालो। शंभू जी का ओके ठीक है अब देख तू क्या हुआ तेरे साथ, ना। शंभू जी का हो गया भैया गुस्सा, उन्होंने अपने बाल वगैरह जैसे उनके बड़े बड़े बाल है ना फुल खोल के, है ना, उन्होंने डांस करा नटराज वाला, बढ़िया भयंकर वाला डांस, गुस्से वाला डांस होता है ना, या तो आँख खुलती है या फिर डांस होता है, और तो का डांस। और भैया डांस करते करते उनको अपने आपस मरा को अपने पैर के नीचे दबा लिया, ऐसे करके जैसे एक खड़ा था ना आपस मरा ऐसे खड़ा था, उनके ऊपर डांस कर 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 उसको इतना छोटा कर दिया, एक छोटा इतने बड़े इंसान को इतने बड़े इंसान को इतना सा बना दिया, बोना बना दिया ना, नाच नाच के गुस्से में आके नाच नाच के इतना छोटा सा बना दिया, और अपने पैरों के नीचे परमानेंट जगह दे दी, मतलब दबा दबा के अपने पैरों के नीचे स्थापित कर लिया उसको, है ना। मतलब तो भी रहेगा तो यहीं रहेगा, तूने घनी गलत काम करा, है ना। वापस मरा कर सर जी मेरे को माफ़ कर दो, आप लोग मार नहीं सकते, है ना,
अगर तुमने मेरे को मार दिया तो भैया धरती खराब हो जाएगी ना। उन्होंने कहा आपस में रहने का। शंभू जी कहते तेरे मारने से धरती खराब हो गई ना, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मेरे को पता है, क्योंकि धरती को हम कोई बचा रहे हैं ना, हम नहीं मारेंगे तुमको, जिंदा रखेंगे, लेकिन तुमको हमेशा परमानेंट अपने पैरों के नीचे रखेंगे। जब भी तुम गलती करोगे तुम्हारा 2 थप्पड़ मारेंगे कि जाके। तो उसके बाद उन्होंने कहा शंभू जी ने अब तू टिक जा। हाँ, उसको छोटा बनाया, अपने पैरों के नीचे परमानेंट जगह दे दी। इसीलिए भैया जी वो नटराज है ना, नटराज वाला डांस है, उसके नीचे वो जो बच्चा है वो भैया आपस में रहा है, बोना है, बच्चा नहीं आपस में रहा दानव है, बोना है ना। आप समझ आ गया भैया जी इस नटराज वाले जो कहानी है उसका रीज़न। हाँ, कैसे नटराज आए, कैसे वापस मरा उनके पैरों के नीचे है ना। तो भैया जिसको नहीं पता था वो लाइक कर देना है ना, ऐसी ऐसी और भी वीडियो जानने के लिए है ना, लाइक कर देना और कमेंट्स वो मतलब सब्सक्राइब कर देना, हाँ चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटेलिजेंट वाली वीडियो देखने के लिए ना। तो बस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोना 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 जय शिव शंकर। प्यार कर लेंगे, प्यार में गलती मत कर। बाय।